जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग गुरु जी की प्यारी दो संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं ज्योति बालाघाट से बोल रही हूँ और ये मेरा तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं गुरु जी का मेरे पास बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तूने अभी तक की शुक्राना नहीं करी, मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैंने बहुत देर कर दी आज सत्संग शेयर करने में। आज मेरे से गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। वैसे तो गुरु जी की कृपा हम पर बहुत है और उनकी कृपा इतनी बनी हम पर कि उन्होंने इतना ब्लेस किया हम सभी को कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग हमारे ऊपर। गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। मुझे माफ़ करना गुरु जी, मैं आप बहुत सी चीज़ें अब आजकल भूल जाती हूँ, नहीं कर रही, मैं आलसी हो गई हूँ। जब भी आपकी बेटी है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने दूसरा सत्संग अपना मार्च में शेयर किया था और मार्च में मैंने सत्संग शेयर करने के बाद मैंने बोला था गुरुजी कि मेरा 14 तारीख को 14 मार्च को मेरा अयोध्या का टूर निकला है और मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा सब की तरफ से हम सब पूरे परिवार को अयोध्या जाने का मौका मिल रहा था। मेरे पापा चाहते थे कि हम पूरा परिवार एक साथ सब लोग दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएं, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि चलो सबको एक साथ पूरा परिवार सहित मम्मी पापा भैया भाभी बहनें सभी, तो बहुत इच्छा सबका इतने अच्छे से मौका मिला कि जाने का, तो मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहती थी। तो मैंने अपने अंकल जी को भी बोला था कि उनको भी चलने के लिए बोला था, तो उनने मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊँगा और तुम भी मत जाओ। लेकिन नहीं, मैंने कहा परिवार माँ बाप के साथ जो ऐसा मौका दोबारा तो मिलेगा नहीं, तो इतना अच्छा मौका मिल रहा है रामलला के दर्शन करने का, तो मैं क्यों मौका गंवाऊँगी। और फिर मेरी बेटी को भी मैं अभी इस पेपर उसके हो जाएंगे, लास्ट पेपर था उसी दिन उसका 13 मार्च को और हमको 14 को जाना था, तो मैंने कहा उसके पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद तो उसको छुट्टियाँ लगेंगी ही, तो अभी तो मौका उसको घूमने का, फिर कब जाएगी घूमने के लिए। तो मैं 14 मार्च को हम लोग अयोध्या के लिए दर्शन करने के लिए निकले थे। तो हमको अयोध्या ही नहीं, हमारे पापा ने एक मतलब पूरी फैमिली को सबको साथ में लेके गए थे, तो उन्होंने बस भी की, तो हम पूरे 5 जगह गए थे दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो यात्रा शुरू हुई थी तो वो झांसी के पास एक ओरछा है, रामलला का मंदिर है वहाँ पर, तो सबसे पहले वो दर्शन करने के लिए वहाँ निकले हम। फिर वहाँ से हम लोग नैमिषारण्य, फिर उसके बाद अयोध्या, फिर बनारस, चित्रकूट, इलाहाबाद और मैहर, इतनी जगह के हम लोगों ने दर्शन किए। तो गुरुजी की कृपा से इतने अच्छे दर्शन हो गए, रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई, किसी की तबीयत भी ख़राब नहीं। मेरे को बस में बहुत प्रॉब्लम भी होती थी वोमिटिंग की, पर वो भी मेरे को फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने कोई टैबलेट नहीं ली, कुछ नहीं, और इतना अच्छा सफ़र निकला, कोई परेशानी नहीं, खाते पीते मस्ती करते हुए मेरी बेटी को भी कुछ नहीं हुआ, सब इतना अच्छा निकला सफ़र। मेरी मम्मी पापा किसी की तबीयत नहीं, सब इतने अच्छे से दर्शन करे, सब ने इतना घूमे। और नैमिषारण्य में हमको तो मोर के दर्शन जब हुए तो इतना अच्छा लग रहा था, एक नहीं इतने सारे मोर, तो हमको लगा कि आज तो गुरु जी की कृपा हम पे सब पे बन गई है। और बनारस में तो इतनी भीड़ थी वहाँ, तो कैसे भी करके गुरु जी ने हमको सब भीड़ से बचा के सब बाहर निकाला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। फिर वहाँ से आके मेरे को गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना भी था, तो मैंने बहुत देर कर दी उस शुक्राना सत्संग शेयर करने में। तो मैंने बोला भी था गुरु जी से कि कुछ काम है मेरे गुरु जी, मैंने अरदास लगाई थी, वो सारे काम हो जाएंगे तो मैं उसके बाद शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैंने गुरु जी को बोल के
मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं अपनी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं अयोध्या से आने के बाद मैंने कुछ काम शुरू करना था मेरे को। मैंने कहा गुरुजी मेरे कुछ काम मुझे शुरू करना है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो मैंने कहा मैं अपना कुछ काम शुरू करूँगी। तो मेरी बहन ने भी मुझसे बोला था कि ठीक है तू काम करना। तो मैंने कहा मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, बिना मोबाइल के काम शुरू हो नहीं पाएगा, और मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम भी कर रहा था, मुझे नया मोबाइल भी ख़रीदना था। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे पास मोबाइल नहीं है। बहुत दिन से मैंने गुरुजी को बोला था कि मेरे को नया मोबाइल दिला दीजिए, पर मैं मौका ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास अभी तो इतना बजट तो था नहीं, लेकिन मैंने कहा ठीक है तो मैं EMI पे ख़रीद लूँगी। मेरे पास जितना है उतना मैं डाउन पेमेंट देके और फिर EMI बना के और मोबाइल ख़रीद लूँगी। तो मेरी बहन ने बोला था कि जल्दी से मोबाइल ले, मैं तेरे को नया काम शुरू करवाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है। अब गुरुजी को बोला मैंने, गुरुजी मेरे को नया मोबाइल दिला दीजिए। तो सुबह उठी मैं और गुरुजी को बोल के कि गुरुजी आज तो मुझे मोबाइल लेना ही है। उस दिन मैं दुकान में गई, मैंने पसंद किया मोबाइल। मैंने बोला मैं दूसरे दिन आऊँगी लेकर जाऊँगी मोबाइल। फिर दूसरे दिन मैं सुबह उठी, अमृत वेला में गुरुजी को बोला गुरुजी अब आप ही देख लीजिए, आप ही संभाल लीजिए आप, क्योंकि मेरे अंकल जी मेरे को डांटेंगे अगर मैं इनसे बिना पूछे कुछ काम करूँगी। वो हमेशा वैसे भी मना ही करते हैं कोई भी काम करने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं उनसे पूछूँगी तो वो मना ही करेंगे। तो मैं आज खुद जाती हूँ, लेकर आती हूँ। जो मेरे पास डाउन पेमेंट उतना तो मैं दे दूँगी, उसके बाद मैं EMI पे कर लूँगी। फिर वो अंकल जी को बोल दूँगी कि वो करते रहेंगे। तो मैं गई शाम को, गुरुजी का मंत्र जाप करते 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 घर से निकली। तो यही डर लग रहा था, जैसे ही घर से बाहर निकली तो मेरे को बटरफ्लाई के दर्शन हुए। तो मैंने कहा ठीक है कि चलो गुरुजी तो मेरे साथ हैं। फिर रास्ते में जैसे ही निकली तो फिर मेरे को गाड़ियों पे जितनी भी 2 व्हीलर आ रही थी सब गाड़ियों पे 7777 नंबर। मैंने कहा चलो गुरुजी में अभी भी मेरे साथ है, मेरे को फिर कुछ चिंता करने की बात नहीं है। जब मैं दुकान पे पहुंची मैंने मोबाइल निकलवाया। मैंने कहा मैंने जो मैं पसंद किया था वो मेरे को मोबाइल दे दीजिए। तो जो शॉपकीपर था वो जैसे ही सामने खड़ा था तो उसके पीछे पूरे मोबाइल की लाइन लगी थी। उन सब पे 777 नंबर, सारे नंबर मोबाइल पे 7 नंबर लिखा था। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की मेरे को ब्लेसिंग मिल गई। गुरुजी ने मेरा काम इजीली करा दिया, मोबाइल दिला दिया, EMI बनवा दी। फिर 2 घंटे लगे। मेरे को ये डर लग रहा था कि घर जाऊँगी तो अंकल जी चिल्लाए नहीं। मैंने 2 दिन तक के अंकल जी को बताया नहीं। फिर उन घर आके मैं इनको मोबाइल, उनको जब पता चला तो कुछ नहीं बोले, ठीक है बोले मैं कर दूँगा, किस्त में दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा मुझे लेना तो था ही, ठीक है बोले चलो। तो बोले भी नहीं। फिर उसके बाद हमारा मार्च के महीने में मैंने नवरात्रि में मैंने षष्ठी तिथि के दिन में मोबाइल ख़रीद के लेके आई। फिर रामनवमी मनाई हमने अच्छे से। उसके बाद मैंने गुरुजी का शुक्राना करना था तो मैं वो कर नहीं पाई। तो मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने मेरे को बोला कि बेटा मेरे पति के कुछ काम हो नहीं रहे थे। फिर मैंने गुरुजी ने मेरे को बोला कि मेरे पति के कुछ काम रुके हुए थे। तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कुड़िए तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे पति के काम 4 दिन में हो जाएंगे। तो मैं आज शुक्राना सत्संग शेयर करने बैठी हूँ। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने बहुत देर कर दी। और मैं जल्द से जल्द अपने घर में भी सत्संग करवाना चाहती हूँ गुरुजी का। मेरे पास गुरुजी का दरबार नहीं है, बस जल्द मैं गुरुजी का दरबार बुलाऊंगी। छोटा सा सत्संग करूंगी, पर करूंगी क्योंकि मेरे परिवार में कोई है नहीं कोई ज़्यादा। और मेरे अंकल जी मेरे उनको इतना वो करने का मतलब है नहीं उनको। और यहाँ कोई किसी को पता भी नहीं गुरुजी के बारे में ज़्यादा, इसलिए मैं अकेले ही करूँगी। तो बस गुरुजी मेरे को वो सत्संग करवा दे मेरे घर पे जल्द से जल्द। मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर भी दर्शन करने आना है। बस मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अपना मंत्र जाप से सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसमें सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। और उन आंटी जी का बहुत बहुत थैंक यू। आज
आज 9 तारीख है, कल मेरा सेकंड सत्संग शेयर हुआ है। तो आंटी जी का बहुत 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 शुक्र। गुरु जी उनको खूब ब्लेस करें। और इतने ज़्यादा मतलब लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, जो मतलब गुरुजी की बेटी इतना नेगेटिव सोचती थी, हर चीज़ में नेगेटिविटी मतलब हर इतनी थिंकिंग नेगेटिविटी थी भी, कुछ पॉजिटिव में भी नेगेटिव निकाल लेना, ये सब लाइफ में था। तो भाई और मम्मा बोलते थे थिंकिंग चेंज करो, नेगेटिव मत सोचा करो, नेगेटिव थॉट मत अपने माइंड में लेके आया करो। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब हम पे कुछ नेगेटिविटी चीज़ों का जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह का किया जाता है, तो इंसान थोड़ा हो जाता है इन चीज़ों में। पर फिर भी भगवान ने बहुत साथ दिया है, वाहिगुरु ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। और इसीलिए आज मतलब मैं ये कॉन्फिडेंस इतना मतलब 1-2 महीने में जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है, शायद लाइफ में कभी नहीं आया बचपन से। क्योंकि बचपन से ही लो कॉन्फिडेंस रहा है हर चीज़ में। मतलब मुझे लगता है जब हम भगवान के चरणों में जाते हैं तो हम दुनिया से दूर हो जाते हैं, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं, और मोह माया से भी दूर होना चाहिए थोड़ा। और वो सब चीज़ें मतलब लाइफ में एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, क्योंकि भगवान का होना लाइफ में ज़रूरी है और किसी चीज़ का नहीं। मुझे हर पल हर वक्त मैं बता सकती हूँ भी, जब से बचपन से ही बहुत धुतकार मिली है हर तरफ से, बिना बात के कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, किसी के आगे नहीं बोली, बहुत चुप रहना। पर मम्मी का बहुत प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा, भाई का सपोर्ट। पर फिर शादी के बाद भी यही सब, हस्बैंड को गुरुजी की बहुत अपार कृपा रही है, संगत जी। क्योंकि हर समय हर पल हमारे साथ सत्संग होते हैं, और कई सत्संग तो ऐसे होते हैं जो कि हम 1-2 मिनट के भूल जाते हैं, पर जैसे ही हम सत्संग शेयर करते हैं तो उसी टाइम याद आते हैं। और इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। गुरुजी की कृपा से, उनकी इतनी अपार ब्लेसिंग से लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं इन 2 महीनों में। गुरुजी ने बच्चे को भी ब्लेस किया है, हस्बैंड को, पूरी फैमिली को ही ब्लेस किया है। गुरुजी बोलते हैं तेरे पेके घर नूं भी ब्लेस किया, तेरे सहुरे घर नूं भी ब्लेस किया। संगत जी, मैंने पहले भी अपनी लाइफ की थोड़ी सी जर्नी शेयर की थी सास ससुर और ससुराल वालों ने, बट गुरुजी बोलते हैं माँ बाप है वो तेरे, और तुम कुछ मत बोलना, अगर कुछ वो बोलते हैं मैं खुद देख लूँगा। और ये बात मतलब अपने मन में और इसमें अपने आप को मैंने समझा लिया है, क्योंकि जब डोरी गुरुजी को पकड़ा दी है तो पतंग वो जैसे मर्जी उड़ाए, ठीक है। और उन्होंने लख लख शुक्राना गुरुजी। कुछ ऐसा भी मेजर अभी 3-4 दिन पहले हुआ है, जो गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा कुछ हस्बैंड को रिलेटिव कुछ बताया संगत जी, और 4-5 दिन में अपसेट रही, बट उसमें भी गुरुजी ने साथ दिया, समझाया। हस्बैंड के आगे नहीं बोलते, हस्बैंड मतलब उनसे गुस्से में बात नहीं करते। माँ बाप के बाद हस्बैंड ही हर ज़रूरत को पूरा करता है, मतलब ऐश करवाता है। और एक और चीज़ गुरुजी ने समझाई, रिश्ते जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं
और महादेव उनको बनाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे इन 4-5 दिनों में संभालने के लिए। थैंक यू पिताजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपका लख 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 बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना, क्योंकि मुझे नहीं लगता था मैं इतनी जल्दी इस चीज़ से बाहर आ पाती और ऐसे उसको हैंडल कर पाती। सॉरी संगत जी, कोई ना कोई बीच में आ जाता है फैमिली में, और सॉरी सॉरी सॉरी। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे इस जो भी हालात थे उनमें से निकालने के लिए मेरी हेल्प की। अब सब ठीक है। और एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ मैं, जो मतलब किसी आज के टाइम में कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या बचपन का फ्रेंड, किसी पे भरोसा मत कीजिए सिवाय गुरुजी के, सिवाय अपने रब के, वाहिगुरु के। और कोई भी हमारा सगा नहीं है यहाँ पे। जब इंसान ने, हम एक पल के लिए किसी के पास खड़े होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, और दूसरे ही पल वो इंसान हमारी बुराई कर रहा है और हमारे साथ कुछ भी गलत कर सकता है। एज ए फ्रेंड पे तो बिल्कुल ही भरोसा मत कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, होते हैं लाइफ में अच्छे फ्रेंड, पर ये कलयुग है और इसमें भगवान ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है, गुरुजी ही हमारे प्यो हैं, फ्रेंड है, सब है। उनकी आज्ञा पे ही चलिए। और मुझे और भी 2-3 चीज़ों के लिए डांट पड़ती है गुरुजी ने, जैसे अभी थोड़ा बिजी चल रही थी तो सत्संग पूरा ना सुन पाना, और जल्दी जल्दी में सत्संग की जो ऊपर की हेडलाइंस होती है वो पढ़ लेती हूँ, बट सत्संग पढ़ने का टाइम नहीं होता। अब ये समझ आया, पहले जो सत्संग हमें दिखाई दे रहा है पहले उसको पूरा सुनिए, और उसमें हमारे लिए कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है, गुरुजी बोलते हैं। और माता रानी को चोला, काली माता रानी जी को झोला, और जो मेरे बच्चे के लिए गुरुजी ने बोला था हनुमान जी को पान के पत्तों का। शायद गुरुजी बार बार यही चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे आसपास मंदिर नहीं है माता रानी का, काली माँ का मंदिर नहीं है। मैं ज़्यादातर जब मायके जाती हूँ तभी पटियाला जा पाती हूँ माता रानी जी के मंदिर में, और यहाँ पे भी मैं खोजूँगी ज़रूर अब दोबारा से 1-2 बार। और हनुमान जी का चोला और चूरमे के लड्डू मैं मंगलवार को चढ़ा कर आई थी बार। और एक और चीज़ बोली थी गुरुजी ने, पान के पत्ते, जिनको सर्वाइकल और पेट का दिक्कत है, मुझे दोनों ही हैं, पर यहाँ मेरे आसपास मुझे पान के पत्ते अभी तक नहीं मिले हैं। गुरुजी क्षमा मांगती हूँ कि आप बार बार मुझे सत्संग के दोबारा उपाय करने के लिए बोल रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूँ, और करवाने वाले भी आप ही हो। जब आपकी आज्ञा होगी तभी हो पाएगा। प्लीज़ संगत जी, जो भी गुरुजी उपाय बोलते हैं वो कीजिए। और अभी 2 दिन से मैं अमृत वेला भी ढंग से नहीं कर पाई, सॉरी गुरुजी ने बोला है अभी कोई बात नहीं, हो जाता है। अगर तबीयत थोड़ा ख़राब होती है तो कल ही उन्होंने सत्संग में बोला, गुरुजी अब नेक्स्ट डे कृपा करना मैं अपना अमृत वेला संभाल पाऊँ, वाहिगुरु के लड़ लग पाऊँ। सारा परिवार, मेरे घर का ऑरा ही बदला हुआ, मतलब ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी की हुई है। अभी है सास ससुर का वही नेचर है, बट बहुत बहुत हद तक घर में पॉजिटिविटी फील हो रही है, गुरुजी की प्रेजेंस फील हो रही है, रोज़ेज़ की खुशबू आना। और जोत पे संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था शनिवार को, मंगलवार को या शनिवार को, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, अभी 5 बजे से 7 बजे तक जोत जगाना शाम को। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, उसमें जोत के बत्ती में रोज़ेस बनाना और फूल बनना अलग से, और
बहुत आकृतियाँ ऐसी बनी जो शायद मैं समझ नहीं पाई, बट रोज़ तो बिल्कुल ऐसे बना हुआ था। मैंने मेरी मम्मी को भी, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं तो उनको भी मैंने मतलब मम्मा को अपने दर्शन करवाए। मेरी मम्मा को थोड़ा गुरुजी पे यकीन नहीं आ रहा था, तो मम्मा जी को गुरुजी ने ऐसे संदेश मैंने सुनाए तो वो अक्की बक्की रह गई। और गुरुजी ने उनको बोला है भी 2 बेड़ियों में पैर ना रखें, क्योंकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मम्मी के यहाँ सिंह शहीद हुए हैं, तो मम्मी को गुरुजी ने देखो उनके ही हिसाब से समझाना चाहा। और उन्होंने मम्मी को बोला भी जो भी दुख है वो तब कटेगा, तुम गोल्डन टेम्पल जाओ और वहाँ पे शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी के मतलब गुरुद्वारा में जाके चुपहरा साहब काटो। तो मम्मी पापा अकेले रहते हैं अभी, वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, पर मम्मा ने उसी दिन मतलब संडे, जिस दिन गुरुजी का शनिवार को संदेश आया तो संडे को ही मम्मा ने चुपहरा साहब काटा। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी और धर्म की हमें कभी भी उन्होंने बुराई नहीं की। और मम्मा पीर बाबा और माता रानी की बहुत अपार कृपा रही है, वाहिगुरु की कृपा रही है, अकाल पुरख की कृपा रही है। धन धन श्री गुरु नानक देव जी, सब ने बहुत साथ दिया है। और गुरुजी ने जब बाँह पकड़ी है तो वो बोलते मैं पूरे परिवार को ही ब्लेस कर दूंगा। और मैं चाहती हूँ भी मेरा ये परिवार जो हस्बैंड और मम्मी पापा और ससुराल वाले सब अच्छे से रहें, खुशी से रहें और रिश्तों के मायने समझे, किसी की चुगली ना करें घर में, क्योंकि मुझे सच में अच्छा नहीं लगता है। मैं सास ससुर के साथ रहती हूँ, वो सारा दिन कभी किसी की चुगली। और वो जो हमारे घर में वर्कर्स आते हैं उनको मतलब मेरा क्या होता है, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं मैं उसमें ही दे देती हूँ। और जैसे मैं मम्मी पापा को खाना परोसती हूँ मैं उनको भी सेम वैसे ही परोसती हूँ। तो मुझे डांटते हैं, तुम्हें नहीं पता है वो लो को कास्ट का है। तो ये मैंने, क्योंकि ये अपने मायके में ये सब चीज़ें नहीं देखी हैं। हमारे यहाँ वर्कर को हम उतना ही प्यार करते हैं जैसे अपने ताऊ चाचा सबको करते हैं। इन लोगों की थिंकिंग को चेंज कीजिए, मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि हम नहीं बदल सकते, मैं उनको नहीं चेंज कर सकती, पर गुरुजी उनको हर चीज़ पॉसिबल है। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। प्लीज़ गुरुजी, घर का इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है और ये पॉजिटिविटी आ चुकी है। और गुरुजी ने मेरे फादर इन लॉ की भी लाइफ ब्लेस की है और मदर इन लॉ की भी ब्लेस की है। तो मैं यही चाहती हूँ उनको, जो वो बोलते हैं ना अभी तुम पाठ पूजा करती हो तुम पागल हो जाओ, अकेली रह जाओगी, तो मैंने उनको एक ही आंसर दिया था, अभी मुझे सब मंजूर है, बस एक मेरा भगवान मेरे से गुस्सा ना कभी हो, वो मेरे पास रहेगा तो मैं हमेशा खुश रहूँगी। इवन उन्होंने वहाँ तक बोल दिया तुम्हारा बच्चा भी एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, अभी तुम सारा दिन पाठ सुनती हो, भजन सुनते हो। बट जब से गुरुजी ने मतलब मेरी बाँह पकड़ी है तो तब से तो वो नहीं टोका टाकी कर रही। और मैं सत्संग भी सुनती हूँ तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उन्होंने अभी तक किया है। आगे भी गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। और माता जी का चोला चढ़ाने के लिए मुझे प्लीज़ 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 हेल्प कीजिए गुरुजी, मुझे पता चले उनका मंदिर कहाँ है, क्योंकि मैं यहाँ अभी नहीं, मतलब ससुराल में अभी रहना स्टार्ट किया है मैंने, मैं हस्बैंड के साथ रहती थी। और उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, हस्बैंड को भी आप बोल रहे गुरुजी बोले उसको तो मैं ठीक कर दूँगा। और मेरी डोर तो आपके हाथ में है गुरुजी, जैसे आप चाहोगे वैसे सब हो।
मेरे कहने से कुछ भी ना हो, अगर मैं कुछ मांगूँ तो भी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप मेरे लिए वही करना। मेरे बच्चे पे आपने इतनी ब्लेसिंग मुझे दी है। हर सत्संग में आपने मुझे, अगर मैं एक बार ध्यान से नहीं सुन पाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता तो वही सत्संग एक नहीं, दो नहीं, चार चार बार आता है। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी, एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे बोला मैं अमृत वर्षा करूँगा तुम्हारे घर में, और वो सच में मैंने अमृत वेला किया 7 तारीख को। उसी दिन मतलब रात को मुझे माता रानी और गुरुजी ने कुछ ऐसा दिखाया। माता रानी और गुरुजी आए और खूब बारिश हुई, और मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ सब लोग आ जाओ, अमृत वर्षा हो रही है, अमृत वर्षा हो रही है। और सच में इतना मतलब बॉडी मेरा, जब मैं उठी तो इतना अच्छा मुझे लग रहा था। और इतनी बार ऐसा होता है, सपने आते हैं बट मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। पर जो बात सत्संग मतलब करना होता है वो बात ज़रूर याद रहती है। और जब गुरुजी ये चीज़ बोलते हैं, मैं अमृत वर्षा करूँगा तुम्हारे घर में, तो मैं सोची कैसे करेंगे, कब करेंगे, वो सब सोच सोच के दिन निकाल दिया। पर मुझे नहीं पता था अमृत वेले सपने में आके गुरुजी अमृत वर्षा करेंगे। गुरुजी का अपार 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं अभी से अपना सत्संग शेयर कर रही थी तो काफ़ी दिन हो गए मुझे मोर दर्शन नहीं हो पा रहे थे। और हाँ, अगर मैं गुरुजी से बातें करती हूँ, जप करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ तो मोर की आवाज़ें ज़रूर आंसर मुझे मिलता है। तो उधर से आवाज़ें आती है नहर नदी की तरफ से। तो अभी मैं जहाँ बैठी हूँ मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरे ड्राइंग रूम में 2 मोर की पिक लगी हुई है, बहुत बड़ी सीनरी है। और गुरुजी तो सामने बैठ के ब्लेस कर रहे हैं और हम लोग इधर उधर देखते रहते हैं। और गुरुजी बहुत बहुत कृपा है गुरुजी की, और उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। हर समय बटरफ्लाई, ब्लैक बटरफ्लाई राही ने हमें ब्लेस किया है। संगत जी सॉरी, फिर से कोई ना कोई आ जाता है और मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। और हमें गुरुजी के हर सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए, और कोई ना कोई हमारे लिए उसमें ब्लेसिंग होती है, और हमारा कोई कष्ट काटना होता है। गुरुजी हमारे बहुत कष्ट काटते हैं। हमें अपने आप को मतलब जब उनको समर्पित कर ही दिया अपने आप को, तो हमें उनकी ही माननी चाहिए। अपना दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं लगाना चाहिए। पर हम इंसान हैं, अगर कुछ थोड़ा दुख आता है तो हम डोल जाते हैं, थोड़ा सा डोल जाते हैं। पर मैंने इस बार खूब मतलब मैंने गुरुजी के पास जा गई और वहाँ पे रोई, और मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ, और मैं अपनी उस हालत से बाहर निकल पाई। और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुजी ने ये बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। वाहिगुरु जी सबको खुश रखें। और संगत जी पाठ जरूर कीजिए सुखमनी साहब का और जपजी साहब का, और ताती वाव न लगी पार ब्रह्म शरणाई, ये गुरुजी की ब्लेसिंग बानी है जो अपने घर में ज़रूर चलाइए। लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।